बच्चों आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, यदि सी एन आर माइनस 1 बराबर 36 और सी एन आर बराबर 84 और सी एन आर प्लस 1 बराबर दे रखा है 126, तो एन आर ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? हमें चार विकल्प दे रखे हैं। पहला विकल्प हमें दे रखा है 8 और 4, दूसरा दे रखा है 9 और 3, तीसरा दे रखा है 7 और 5 और चौथा दे रखा है 6 और 5। हमें इन चार विकल्प में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। बच्चों इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा है वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। हम जानते हैं बच्चों कि एनसीआर होता है, एनसीआर उसको खोलने का हमारा क्या सूत्र होता है? वो होता है हमारा एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। अभी देखो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है सी एन और आर माइनस 1। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है हमारा एन सी आर माइनस 1 के बराबर। अब ये देखो ऐसे ही हमें क्या दूसरा क्या दे रखा है? सी एन आर दे रखा है। इसका मतलब ये क्या होगा? एन सी आर के बराबर। ऐसे ये क्या होगा? एन सी आर प्लस में 1 के बराबर। और ये क्या होगा? एन सी आर माइनस में 1 के बराबर। जब हम इसे खोलेंगे तो हमें इसका सूत्र पता है खोलने का, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? अब ये देखो सबसे पहले हमारे क्या दे रखा है? हमें दे रखा है बच्चों एन सी आर माइनस 1 बराबर दे रखा है 36 के। अभी देखो जब हम सूत्र के हिसाब से खोल लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एनसीआर को खोलने का क्या सूत्र था हमारा? एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा एन का फैक्टोरियल बटे एन माइनस आर का फैक्टोरियल, मतलब एन माइनस में आर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस इसका फैक्टोरियल और गुणा में आर माइनस में 1, क्योंकि हमें आर की जगह क्या दे रखा है? आर माइनस 1। तो ये क्या आ जाएगा? एन फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर प्लस 1 का फैक्टोरियल और आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा? 36 के। इसको हम नाम देते हैं, हमारा समीकरण नंबर 1 है। अभी देखो आगे कितना? एनसीआर बराबर दे रखा 84 के, एनसीआर बराबर 84। अब इसको भी ऐसे ही खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? खोलने के बाद यह आ जाएगा हमारा एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल बराबर आ जाएगा 84 के। इसको नाम देते हैं हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब तीसरा और देखते हैं, तीसरा में क्या दे रखा है? एन सी आर प्लस में 1, एन सी आर प्लस में 1 बराबर दे रखा है 126 के। तो यहाँ से जब इसको खोलेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? खोलने के बाद यह आ जाएगा हमारा एन का फैक्टोरियल, एन माइनस आर का फैक्टोरियल होता है और आर की जगह हमारा कितना? आर प्लस 1, मतलब एन माइनस में आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल और आर प्लस में 1 का फैक्टोरियल बराबर 126। इसको नाम देते हैं हमारा समीकरण नंबर 3 है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 को जब हम भाग कर देंगे, समीकरण नंबर 2 को भाग कर देंगे समीकरण नंबर 1 से, तो बच्चे यहाँ से क्या आ जाएगा? भाग करने के बाद यह आ जाएगा हमारा, अभी देखो समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है? एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल, एन माइनस में आर का फैक्टोरियल और आर का फैक्टोरियल। इसके भाग में कितना आ जाएगा? एक, मतलब एक समीकरण हमारा कितना है? एन का फैक्टोरियल बटे में एन माइनस में आर प्लस में 1, एन माइनस में आर प्लस में 1 का फैक्टोरियल और कितना दे रखा है हमें? आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल, आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल। और यहाँ पे कितना बराबर आ जाएगा? अभी देखो यहाँ पे कितना है? 84 बटे में 36 आ जाएगा, 84 बटे में 36। यहाँ पे कितना आ जाएगा कटने के बाद? जब हम इसको काटेंगे ये कितना आ जाएगा? 7 और ये कितना आ जाएगा? 3। और यहाँ से क्या कट रहा है? एन के फैक्टोरियल से एन का फैक्टोरियल कट जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? इस तरफ से आ जाएगा हमारा एन माइनस में आर प्लस में 1 और गुणा में एन माइनस में आर का फैक्टोरियल और आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल बटे में नीचे कितना आ जाएगा हमारा? आ जाएगा एन माइनस में आर का फैक्टोरियल और आर गुणा में एन माइनस में आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल, आर माइनस में आर माइनस में 1 का फैक्टोरियल। अभी देखो हमारा तो यहाँ पे आर माइनस 1 का फैक्टोरियल तो ठीक है, यहाँ पे तो हमारा आर फैक्टोरियल
फैक्टोरियल तक खुला था, लेकिन हमारा r माइनस 1 फैक्टोरियल कैसे आया? हम जानते हैं कि अगर हम n के फैक्टोरियल को खोलते हैं तो इसका क्या सूत्र होता है? n गुणा में n माइनस 1, n माइनस 2, मतलब एक एक कम होता जाता है और ये कहां तक चलता है? n माइनस n तक चलता है। अब ये देखो हमारा कितना है यहाँ पे ऊपर, हमारा n का फैक्टोरियल, तो r का फैक्टोरियल तो एक ही कम होएगा, इसका मतलब r माइनस 1 हो जाए, फिर r माइनस 2, ऐसे चलता जाएगा r माइनस r तक। अब ये तो आपस में देखो r माइनस 1 से ये कट जाएगा, हमने यहाँ तक इसलिए खोला ताकि नीचे वाला कट जाए। अभी देखो ऊपर तो हमारा n माइनस में r प्लस में 1 फैक्टोरियल है, लेकिन ये n माइनस r फैक्टोरियल तक कैसे गया? अभी देखो जब हम n माइनस में r प्लस में 1 करेंगे तो अगली बार इसको खोलेंगे तो माइनस 1 होता है ना, तो n माइनस में r प्लस में 1 माइनस 1 हो गया, तो आपस में कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया? n माइनस में r प्लस में 1 और n माइनस में r, ये फैक्टोरियल आ गया। अब ये देखो यहाँ से कितना कट गया हमारा, ये हमारा r माइनस 1 फैक्टोरियल से r का माइनस 1 का फैक्टोरियल कट गया और n माइनस r से n माइनस r का फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया? बराबर कितना था हमारे? बराबर था 7/3 के, 7/3। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3 गुणा में n माइनस r प्लस में 1 बराबर 7r। जब हम इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 3n माइनस में 3r प्लस में 3 बराबर 7r। यहाँ से कितना आ गया? 3n माइनस में 3r माइनस में 7r प्लस में 3 बराबर 0। ये देखो प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस हो गया, ये हो गया 3n माइनस में 10r प्लस में 3 बराबर आ गया 0 के। इसको नाम दे देते हैं, ये हमारा समीकरण नंबर 4 है। अब हम क्या करें? अब हम समीकरण नंबर 3 को भाग कर देंगे समीकरण नंबर 2 से, मतलब समीकरण नंबर 3 को भाग कर देंगे समीकरण नंबर 2 से, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? समीकरण नंबर 3 हमारा कितना है? वो है हमारा n माइनस में r का फैक्टोरियल बटे में r का फैक्टोरियल बटे में नीचे कितना आ जाएगा? n माइनस में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और r प्लस में 1 का फैक्टोरियल। अब ये देखो हमारा थर्ड समीकरण कितना है? थर्ड हमारा ऊपर n का फैक्टोरियल है ना, और नीचे भी हमारा n का फैक्टोरियल, तो आपस में कट जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? n माइनस में r का फैक्टोरियल गुणा में r का फैक्टोरियल बटे में n माइनस में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और r प्लस में 1 का फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 126 बटे में 84। ये कट के कितना आ गया? ये कटने के बाद आ जाएगा हमारा यहाँ से, ये हमारे किस पे कट जाएगा? ये आ जाएगा ऊपर 3 और ये आ जाएगा 2। अब ये देखो हम जानते हैं, हमने पीछे ही देखा था कि n के फैक्टोरियल को हम कैसे खोलते हैं? n गुणा में n माइनस में 1 फिर n माइनस में 2 और ये चलता जाता है n माइनस में n तक। जब हम इसको भी खोलेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा खोलने के बाद? यह आ जाएगा हमारा खोलने के बाद ऊपर तो आ जाएगा हमारा n माइनस में r, फिर एक कम हो जाएगा, इसका मतलब n माइनस में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा r का फैक्टोरियल बटे में नीचे कितना आ जाएगा हमारा? नीचे आ जाएगा n माइनस में r माइनस में 1 का फैक्टोरियल है ना, और दूसरा कितना? r प्लस में 1, r प्लस में 1 और 1 कम होएगा तो कितना आ जाएगा? r का फैक्टोरियल। हमने इसको r के फैक्टोरियल तक क्यों खोला? ताकि ऊपर वाला कट जाए, और हमने ऊपर वाले n माइनस r के फैक्टोरियल तक n माइनस r माइनस 1 तक क्यों खोला? ताकि नीचे वाला कट जाए। तो यहाँ पे कटने के बाद कितना आ जाएगा? ये देखो n माइनस r माइनस 1 के फैक्टोरियल से आपस में कट गया और r फैक्टोरियल से r का फैक्टोरियल कट गया, तो यहाँ से कितना आ गया हमारा? बराबर कितना आ रहा? 3 बटे में 2 ना। जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा हल करके? ये आ जाएगा 2 गुणा में n माइनस में r बराबर 3 गुणा में r प्लस में 1। यहाँ से कितना आ गया हल करके? ये आ गया हमारा 2n माइनस में 2r बराबर 3r प्लस में 3। अब ये देखो ये कितना आ गया? 2n माइनस में, जब हम 3r को दूसरी तरफ लाएंगे तो माइनस के 3r हो जाएगा, प्लस माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया? 2n माइनस में 5r माइनस में 3 बराबर 0। अब ये देखो इस जो हमारा ये समीकरण निकला था इसको हमने 4 नाम दिया था और इसको नाम दे देते हैं हमारा समीकरण नंबर 5 है। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 4 को माइनस कर देंगे समीकरण नंबर 5 से। समीकरण नंबर 4 को माइनस कर देंगे गुणा करके, 2 से गुणा करके हम 5 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा? यह आ जाएगा हमारा 3n
माइनस के 10 आर प्लस में 3 माइनस के, इसको 2 से गुणा करना है, इसका मतलब 4n माइनस के 10 आर प्लस में 6 बराबर 0। यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये 10 आर हमारा क्या आएगा प्लस का, ये हमारा कितना है प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा ना प्लस। अब ये देखो यहाँ से क्या कट गया हमारा, ये प्लस का ये माइनस का, ये अब 10 आर से 10 आर कट गया। और क्या आ रहा है हमारा कटने के बाद, अब ये देखो यहाँ से कितना आ गया हमारा, ये 3n है और ये माइनस के 4n, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस के n। अब ये देखो 6 और 3 कितने हो गए हमारे, ये हो गया 9 प्लस के 9 बराबर 0। n बराबर कितना आ गया हमारा 9, क्योंकि n जब हमारा 9 दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा और माइनस से माइनस कट के n कितना आ गया 9। अब हमारा n तो निकल गया, हमें n r भी तो निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब ये देखो जो हमारा समीकरण नंबर 2 है ना, जब हम इसमें n का मान लगाएंगे तो यहाँ से हमारा क्या ज्ञात हो जाएगा, हमें n ज्ञात हो जाएगा। लगाने के बाद कितना आ जाएगा, 2 गुणा में 9 माइनस में 5 r माइनस के 3 बराबर आ गया 0 के, यहाँ से क्या आ गया माइनस के 5 r बराबर 3 माइनस में 18 माइनस के 5 r बराबर माइनस के 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, r बराबर कितना आ जाएगा 15 बटे में 5, ये कितने पे कट गया 3 पे, r हमारा कितना आ गया 3। अब ये देखो n और r ही निकालना था, हमारा कितना आ गया 9 और 3। अब ये देखते हैं कि हमारे कौन से विकल्प में 9 और 3 है, क्योंकि हमें किसी एक विकल्प का चयन करना था ना, हमारे बी विकल्प में 9 और 3 है। आशा करती हूँ कि बच्चों आप सबको समझ आया होगा। धन्यवाद।